बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ये यूके बेस्ड पाकिस्तानी फैमिली की स्टोरी है। और मैं अपने दूसरे चैनल पर हमेशा बातें करती हूँ, बताती हूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम के क्या नुकसानात हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं और क्या हमारा दीन बताता है। जॉइंट फैमिली सिस्टम जो हमारे मुआशरती इक़दार में जो मर्द हज़रात हैं वो बहुत पसंद करते हैं, लेकिन दीन जो है इसे कितना मना करता है कि जहाँ पर बेपर्दगी का अगर ख़दशा हो तो फिर वहाँ पर इस चीज़ को नापसंद किया गया है। किस तरह से नापसंद किया गया है वो आपको इस स्टोरी से पता लगेगा। यूके में ये एक बहुत ही पॉपुलर केस है, एक ऐसा केस है जिस पे लोग जो है वो थू-थू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जो हैं, मुसलमान जो हैं वो इस तरह भी करते हैं। ये 2 बहनें हैं, सबा और साइमा खान, सबा खान और साइमा खान। इनकी फैमिली का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और ये जाकर यूके में सेटल हो जाते हैं। वहाँ पर सेटल होने के बाद वहाँ पर ही उनके बच्चे पैदा होते हैं, वहीं पे बड़े होते हैं और उसके बाद उनकी शादियाँ और ये सब चीज़ें। अब जो बड़ी बहन है साइमा खान, उसकी शादी अब्दुर्रहमान से होती है। वो भी एक पाकिस्तानी है, मुसलमान है। अब ये जो फैमिली है ये मिलकर रह रही थी, यानी कि साइमा जो है वो अपने इन लॉज़ में नहीं जाती है बल्कि वो अपने ही माँ बाप के घर में होती है। अब्दुर्रहमान पाकिस्तान से आया है, उसको यहाँ की नेशनैलिटी मिली, वो आके इनके घर में रहना शुरू कर देता है और इसी घर में उसकी बहन जो है सबा भी रहती है। सबा, साइमा ये दोनों बहनें हैं, इनके माँ बाप और फिर उसके बाद सबा के 4 बच्चे होते हैं। वो चारों बच्चे भी इसी घर के अंदर रहते हैं। ये पूरी फैमिली इकट्ठे रहती है। अच्छा, अब साइमा खान जो है ये अपने बच्चों को पैदा होने के बाद साथ-साथ जॉब भी करती थी क्योंकि जॉइंट फैमिली थी, माँ कभी सँभाल लेती थी, कभी बहन सबा सँभाल लेती थी बच्चों को और इस तरह से उसका जॉब करना जो है वो पॉसिबल होता था और इस तरह से ज़िंदगी का सर्कल जो है वो बड़े अच्छे से चल रहा था। अब ये जो शख्स अब्दुर्रहमान, ये एक ऐसा शख्स था जो अपनी बीवी को मुसलसल धोखा दे रहा था, लेकिन ये सिर्फ अकेले धोखा नहीं दे रहा था बल्कि उसके साथ साइमा की अपनी ही बहन, छोटी बहन सबा भी उसके साथ शामिल थी। इन दोनों के ताल्लुकात थे। ये दोनों जब गैर मौजूदगी में साइमा के मिलते थे। साइमा जब नौकरी पे जाती थी, सबा बच्चों को सँभालने के लिए घर पर होती थी और अब्दुर्रहमान जो है वो घर आ जाता था और इन दोनों के ताल्लुकात जो है बहुत गहरे से गहरे होते चले गए। ये इतने गहरे थे कि जब बाद में पता लगता है तो मोबाइल फ़ोन से, इनकी चैट से जो चीज़ें पता लगती हैं तो वो आपके कान मतलब कानों से धुआँ निकलना शुरू हो जाए, इंसान सोचे कि ये क्या, ये कौन लोग हैं? ये मुसलमान हैं? और ये जो लड़की है इसके ताल्लुकात बहुत आगे तक अब्दुर्रहमान के साथ चले गए थे। अब अब्दुर्रहमान जो है वो साइमा के साथ कमिटेड था, उससे उसके बच्चे थे, लेकिन अब वो वक़्त आ गया था कि सबा चाहती थी कि अब्दुर्रहमान अब सिर्फ़ मेरा हो जाए। अब्दुर्रहमान सिर्फ़ उसका हो जाए, लेकिन अब्दुर्रहमान को पता था कि मेरे बच्चे हैं, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। उसके लिए तो सबा जो है वो सिर्फ़ एक टाइम पास था। अब सबा जिस तरह चाहती थी तो अब वो इतना इस चीज़ में आगे जा चुकी थी कि उसके लिए पलटना मुश्किल था। अब उसको अपनी वही बहन जो उसकी अपनी बहन थी, जिससे उसे मोहब्बत थी किसी वक़्त में, अब वही बहन उसको बहुत बुरी लगती थी, उससे उसको नफ़रत हो गई थी। उसने एक पाकिस्तान में आमिल बाबा से रुजू किया और उससे कहा कि किसी तरह से मेरी बहन जो है वो हमारे बीच में से निकल जाए, कुछ ऐसा करो। आमिल बाबा ने इससे खूब पैसे ठगे और उसके बाद वो गायब हो गया क्योंकि उसके पास तो कोई ऐसा इल्म था ही नहीं। उसके बाद जब इसको ये समझ ना आया तो उसके बाद ये लड़की जो है ये क्या करती रही आप सोच भी नहीं सकते। ये गूगल के ऊपर सर्च करती थी मारने के तरीके, जहरीले सांप कहाँ से मिलते हैं, सांप कहाँ से मिलते हैं, किसी को मारने के लिए सांप को किस तरह से हासिल किया जाए, किस तरह से कमरे में छोड़ा जाए, किस तरह से वो अगले बंदे को डस लें कि किसी का नाम ही ना आए। यहाँ से भी आगे यही नहीं बल्कि वो बाकायदा तौर पर गूगल पर सर्च करती थी कत्ल करने के तरीके, मारने के बाद दफनाने के तरीके, मारने के बाद बचने के तरीके। ये सब कुछ पुलिस ने मालूम किया है बाद में, लेकिन अब सुनिए कि होता क्या है। आखिरकार ये एक प्लान बनाती है। जब ये देखती है कि अब्दुर्रहमान मान नहीं रहा और इस्लाम में तो इजाज़त नहीं कि एक वक्त में 2-2 बहनें बीवियाँ हों, तो फिर वो एक प्लान बनाती है और उस प्लान में अपनी बहन को रास्ते से हटाना होता है। अब उसकी बहन नौकरी पे गई होती है, सारे घर वाले कहीं शादी पर बाहर गए होते हैं, उसका शौहर अब्दुर्रहमान भी उस वक़्त घर पे नहीं होता है और उसकी बहन जो है वो नौकरी पर गई होती है और बच्चे घर में होते हैं। ये बच्चों को ऊपर की मंज़िल पे जाके सुलाती है और उसके बाद अपनी बहन को फ़ोन करती है। को तकरीबन रात 10:30 बजे का वक़्त होता है, अपनी बहन को फ़ोन करके कहती है कि तुम्हारी छोटी बच्ची बहुत रो रही है और चुप नहीं कर रही, मुझे समझ नहीं आ रहा, लगता है उसके साथ कोई मसला है। मुझे लगता है उसकी तबीयत सख्त ख़राब है। ये बात सुन के कोई भी माँ जो है वो अपने काम पे रुक नहीं सकती और उल्टे कदमों वापस आती है और ऐसा ही हुआ और साहिमा जो है वो उल्टे कदमों वापस आई।
जब वो वापस आती है, घर में दाखिल होती है, तो वो देखती है कि बच्ची तो कोई भी नहीं रो रही। वो अपनी बहन से पूछती है कि क्या बात है? तो उसकी बहन उसकी आँखों में देखती है, एक अजीब-सी शैतानी मुस्कुराहट उसकी आँखों में होती है। वो अपनी बहन की तरफ लपकती है एक चाकू के साथ। ये वही चाकू है जो उसने कुछ दिन पहले दुकान से खरीदा होता है, और एक सीसीटीवी फुटेज में देखा भी गया कि उसने किस तरह से एक स्टोर से जाके ये चाकू खरीदा था। वो उस चाकू के पै दर पै वार अपनी बहन पे करती है, और क्या आप सोच सकते हैं कि उसने अपनी बहन पर कितने वार किए? 68 वार, 68 वार उसे अपनी बहन पर किए। उसकी चीखें सुनकर उसकी छोटी बच्ची ऊपर से जब बाहर निकल आई और रोना शुरू कर दिया, चूँकि वो बहुत छोटी थी, मासूम थी, समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। तो उसने उस बच्ची को डाँट कर अंदर भेज दिया, और उसके बाद उसने जल्दी से अपने कपड़े बदले। कपड़े बदलने के बाद उसने अपने चाकू को छुपाया, और दीगर चीज़ें जो उसने छुपानी थी वो छुपाईं, और उसके बाद उसने फ़ौरन घर वालों को फ़ोन किया, और उसके बाद पुलिस को फ़ोन किया कि जल्दी से घर आ जाएँ। घर में चोर घुस गए थे। उसने उसी वक़्त जब कत्ल किया तो फ़ौरन ही उसने घर की खिड़कियाँ जो हैं वो हाथ पे कपड़ा बाँध के घर की खिड़कियाँ जो हैं वो तोड़ी, जो बाहर को खुलती थी। उसके बाद उसने ये फ़ोन किए, और उसके बाद उसने रोना-धोना और ये तमाम ड्रामा जो है शुरू कर दिया। पुलिस घर पहुँचती है, लेकिन ये एक कच्चा चोर था। इसने जो तमाम तर मामलात किए उसमें बहुत से भूल-चूक थी। सबसे पहली गलती तो ये थी कि घरों के बाहर बहुत से सीसीटीवी कैमराज़ होते हैं। उन कैमराज़ में बाकायदा तौर पे देखा जाता है कि 11 बजे उसकी बहन अकेली घर में दाखिल होती है। घर की लाइटें ऑन होती हैं, थोड़ी देर के बाद घर की लाइटें ऑफ़ हो जाती हैं, उसके बाद बड़ी देर लाइटें ऑफ़ रहती हैं, और उसके बाद लाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद घर के किसी भी कोने से कोई भी शख्स आता-जाता दिखाई नहीं दिया। यहाँ तक कि जब घर का शीशा तोड़ा गया तो उसका इम्पैक्ट भी और उसकी वीडियो भी सामने घर के एक सीसीटीवी कैमरे में देखी गई, जिसमें पता लगता है कि घर का शीशा अंदर से तोड़ा गया। जबकि इसने घर का शीशा ये सोचकर और ये प्लान करके तोड़ा था कि कहेगी कि चोर यहाँ से शीशा तोड़कर हाथ अंदर डालकर दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर दाखिल हुए। अब जब पुलिस ने इसको पकड़ लिया तो उसके बाद फिर घर के लोगों को भी जब चेक करना शुरू किया, और इसका फ़ोन जो है जब चेक किया, तो पता लगा कि ये तवातुर से अपने बहनोई के साथ राबिते में थी। बहनोई से जो राबिते में थी और उसमें जो इंकिशाफ़ात होते हुए इतने खौफनाक थे, और इनकी जो चैट्स थी उससे पता लगता है कि एक पुराना ताल्लुक़ था। 2012 से चलने वाला ताल्लुक़ था, जिसमें 2012 में ये एक बार प्रेग्नेंट भी होती है, और ये तमाम तर मामलात भी होते हैं, और ये सब कुछ सिलसिला चल रहा था, और तभी ये इतना आगे निकलने के बाद अब वापस पलटना नहीं चाहती थी। अब्दुर्रहमान को पकड़ा जाता है, उससे सवाल जवाब जब किए जाते हैं तो वो बताता है कि हाँ, मेरा इसके साथ ताल्लुक़ था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वो इस हद तक चली जाएगी। मैंने अब इससे इनकार कर दिया था, लेकिन ये पीछे नहीं हट रही थी। मैं अपनी बीवी के साथ अब ज़िंदगी गुज़ारना चाहता था, क्योंकि वो मेरे बच्चों की माँ थी और मेरे बच्चों को अपनी माँ चाहिए थी। फिर वो कहता है कि उसने ये जो इंतहाई कदम उठाया, इसका तो मैं सोच भी नहीं सकता था, अलबत्ता मैं अब इससे दूरी इख्तियार किए हुए था। पुलिस ने इसको पकड़ लिया है, इसके ऊपर केस चला है, और इसको 24 साल की 22 साल की जेल हुई है। अभी इसकी उम्र 24 साल है, जब ये बाहर निकलेगी तो इस वक्त इसकी उम्र 46 साल होगी। लेकिन बहन तो इसकी इस दुनिया से चली गई। एक इंतहाई शर्मनाक वाक़या है, जिसके ऊपर वहाँ कम्युनिटी में हर कोई तुफ-तुफ कर रहा है। ख़ानदानी सिस्टम जो है वो वही बेहतर होता है जहाँ पर चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल ना हो, जहाँ पर लोगों की हया जो है वो सिमटी रहे, जहाँ पर एक जो रिश्ते का एक इज़्ज़त और पास होती है वो कायम रहे। अगर वो नहीं रहेगी तो फिर यही सूरत हाल होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।